हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशुतोष और आज हम लोग करने वाले हैं शॉट गन शॉट। वन शॉट नहीं, गन शॉट है ये। किसका है गन शॉट? किसका? गेस कर पाओगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का गन शॉट करने वाले हैं आज हम लोग। अलग पांडे के चैनल से नोट्स लिया गया है और मैं पहले क्रेडिट्स दे देता हूँ सर को। मैं जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं इसे पहले ख़त्म करना चाहता हूँ उनके वीडियो से, ताकि आप लोग को एक क्विक रिवीजन मिल जाए। आप ये ना कह सको कि ये वीडियो उनसे मिलता जुलता है, क्योंकि मैं इसे टाइम्ड स्ट्रीम्ड शॉट में बता रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ही बताऊँगा। ऑफ कोर्स मैं भी क्लास 10th में हूँ, लेकिन इतना दिमाग आ चुका है। प्री बोर्ड्स में 95.8% आए हैं। मानता हूँ कम है, उस पर मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश है कि 100% लाने के लिए हम लोग स्ट्राइव करते रहें। वी लुक फॉरवर्ड टू गेट 100% इन आवर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। लेट्स गो विदाउट एनी मोर यापिंग यापचिनो। ठीक है, तो आज करने वाला है गन शॉट। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं होगा, इतना मैंने आपको बता दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 100% एनसीईआरटी से है। 30 से भी ज़्यादा पीवाईक्यू करने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं होने वाला है। और देख सकते हो, यह मेटल्स मैंने बना रखे हैं। ये मेटल्स जो देख रहे हो आप, कुछ कोयल के शेप में, कुछ स्पाइरल शेप में। तो ये क्या है, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, बस स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में लेके चलोगे ना तो सब कुछ ना जल्दी समझोगे। ठीक है, अगर सब कुछ को हम लोग एक ही फॉर्म में लेके चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से जल्दी हम लोग से सब कुछ हो सकेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो देखते हैं। Lustrous. Metals are lustrous, that is, they have shining surface, a metallic luster. Non-metals are not lustrous. They are generally hard. They are not hard. All right. Malleability is a property of substance that it can be beaten into thin sheets. सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? AU and AG are most malleable substances. ठीक है, ये याद रख लो। और नॉन मेटल्स नॉन malleable। ठीक है, अब डक्टिलिटी पे आता है। डक्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मेटल लीड्स टू 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। समझ रहे हो कि अगर तुम 1 ग्राम गोल्ड को डक्टाइल करके उसको एक वायर बनाओगे तो इस वायर का लेंथ पता है कितना होगा? अप्रॉक्स 2 किलोमीटर होगा। और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। अरे भाई, जितने भी डक्टाइल होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और क्यों करता है मेटल? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है भाई उसके पास। समझ रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, क्योंकि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना, वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने ही नहीं देता है। इसीलिए दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, नाउ दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन भाई मेटल उसमें भी आगे बढ़ जाता है। भाई साहब, मेटल जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। उसमें सबसे अच्छा कौन कौन होते हैं? सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनरस यानी सोनरस। What is sonorous? So metals produce a sound when striking a hard surface. So you see, when a metal is struck, it makes ton type of sound. ये जो टन तुमको सुनाई देता है ना, ये जो साउंड है ना, रिंग 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 रिंग, ये साउंड वेव्स होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये सोनोरस प्रॉपर्टी एक होती है उसकी वजह से। लेकिन नॉन मेटल्स तो नॉन आ जाता है तो ये नॉन सोनोरस हो जाता है। आगे बढ़ो। फिजिकल स्टेट, all metals except mercury exists as solid at room temperature. ठीक है, आगे बढ़ो। सॉलिड, कार्बन, सल्फर, लिक्विड, ब्रोमीन, गैसेस, नाइट्रोजन, Cl2, ऑक्सीजन, F2। देखो, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते हैं। आओ दिखाता हूँ, देख लो। मेटल एंड नॉन मेटल
दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। CBSE 2024 पूछा गया था। अब मरकरी है ना ब्रोमीन, इसमें जो Hg यानी कि मरकरी होता है, ये क्या है, मेटल है। वेरास ब्रोमीन जिस Br विच इज अ लिक्विड एंड इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, कुछ एक्सेप्शंस है दोनों के बीच में, जान लो, क्योंकि जहाँ केमिस्ट्री आता है वहाँ एक्सेप्शन होना इज गारंटीड गाइज। ठीक है, आओ देखते हैं। तो देखो, पहला एक्सेप्शन है कि जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको ना हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, चाकू से कट जाता है। whereas non-metals such as iodine and graphite are lustrous। समझ रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया था ये नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट लस्टरस भी है। ठीक है प्रभु, यानी कि शाइनिंग सरफेस है दोनों का। अब गैलियम, सीजियम आर वेरी सॉफ्ट एंड आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दे मेल्ट इफ यू कीप योर ऑन योर पाम। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा लगता है मुझे सुन के। डायमंड जो कि फॉर्म ऑफ कार्बन है, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस बनाता है। उसका ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, आसमान को छू देगा। समझ रहे हो, आसमान को छू देगा, इतना ज़्यादा होता है। मरकरी बहुत गंदा है कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं ना, वो तो मोल्टेन स्टेट में ही रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नहीं उसके पास। उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है आयन, वो भी फ्लो नहीं करा पाता। ठीक है, अब ग्रेफाइट लस्टरस, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। चौथा क्या है, लेड यानी कि Pb इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ मैलिएबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा लेड हो जाएगा। भाई लेड क्यों होगा आंसर, लेड इसलिए आंसर होगा क्योंकि तुमने अभी देखा कि एक मेटल जो मैलिएबल है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें Pb आता है। अभी बताया ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पब में लाइट चली गई, पब जाना नहीं चाहिए लेकिन पब में लाइट चली गई, इससे याद रख सकते हो, इससे याद रख सकते हो, इससे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। कॉपर एंड aluminium are used for making cooking vessels. They are good conductor of heat and they do not melt. Carbon is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called an allotrope. Graphite, diamond, coal. अब देखो भाई, इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया है भगवान ने, साइंस के लोगों ने। नाम है उसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। समझे, तो वो वीडियो जाकर देखेंगे ना। कहाँ से देखोगे, मेरे चैनल पे ही देखोगे। परसों वीडियो आएगा, परसों आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, याद से सब्सक्राइब कर लो। क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, भाई सब्सक्राइब कर लेना। और जो बेल आइकन होता है ना, येलो कलर से दिखाते हैं तुमको, समझ में आएगा फिर तुम लोगों को। एक ऐसे करके होता है, ऐसे, इसको ऐसे कर देना। ठीक है, यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर, इससे क्या होगा ना, तो तुमको नोटिफाई हो जाओगे तुम। ठीक है, नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा, तो जब भी तुम नोटिफिकेशन मिलेगा तो तुम ऐसे वीडियोस और भी देख सकते हो। समझ रहे हो, फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आओ। जब मेटल ऑक्सीजन से मिक्स होता है तो ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि जनरली बेसिक होता है इन नेचर में। फॉर एग्जांपल, जब K प्लस पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन मीट करता है तो पोटेशियम डाइऑक्साइड बनाता है, K2O, विच इज रियली वेरी बेसिक इन नेचर। फिर Na प्लस O2 Na2O, ये कैच करता है किसको, फायर को, फायर को कैच करता है। प्रभु ठोको ताली, कैच कर दिया फायर को। ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई। एंट में मैं ही जीतेगा, ये क्या है भाई, अलग सर ये क्या कर दिया आपने, अलग सर ये क्या है, सर जी ये क्या किया आपने, गाइस ये क्या है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, देखो, लिथियम क्रिम्सन कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम लाइलैक कलर, ऑरेंज रेड ग्रीन। अब देखो ये सब तुम लोग जानते ही हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी जानते हो, ये सब कुछ तुम जानते ही हो।
कुछ ऐसा जो मैं नहीं बता पाऊँ? जी नहीं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक करो लाइक, तब तक करो शेयर, तब तक करो चैनल पे नए सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे।